हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ डॉक्टर अंकिता वशिष्ठ और आज था मंडे यूजुअली हमारा ऑफ रहता है, बट हमने सोचा क्यों ना इवनिंग में हम डेंटल कैंप लगाएं, तो इस दिन को यूटिलाइज़ करें बेसिकली। तो ये देखिए, ये थी मेरी टीम और ये हमने डेंटल कैंप जो है वो अपने नियर बाय लगाया था ओम चैरिटेबल के। इट मीन्स जस्ट अपोजिट लगाया था ओम चैरिटेबल डेंटल क्लिनिक के। फिर यहाँ पे देखिए पेशेंट आना हो गया है स्टार्ट। तो हम यहाँ पे डेंटल कैंप में पेशेंट को ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं, जो भी उनका ओरल एग्जामिनेशन होता है, जो भी उनकी बीमारियाँ होती है, वो सारी हम उनको रिटर्न में लिख के देते हैं। प्लस उनको मेडिसिन्स देते हैं हम, जो अगर किसी को पेन है, स्वेलिंग है। एंड टूथपेस्ट, माउथ वॉश तो कंपलसरी है, वो तो हम हर पेशेंट को ही देते हैं। फिर ये देखिए, हम ब्रीफली पेशेंट को जो है सारा कुछ लिख के दे रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कुछ केसेस आए थे जो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जैसे हमारे पास एक पेशेंट आए थे, उनको दांतों में कोई भी कैविटी नहीं थी, बट पेशेंट का ये कंप्लेन था कि उनको गम में पेन होता है। फिर जब हमने उनका ओरल एग्जामिनेशन किया, मतलब हमने उनका चेक किया माउथ, तो हमें पता चला कि अंदर की साइड से इनको जो था एक येलो कलर की परत टाइप कैलकुलस था। तो उस केस में कैलकुलस इतना ज़्यादा थिक था कि वो गम मसूड़ों पे प्रेशर बना रहा था, जिसकी वजह से पेशेंट को गम में पेन था, मसूड़ों में दर्द था। तो इस केस में हमने पेशेंट को सजेस्ट किया कि आप जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी आप सफाई कराइए। और दांतों जो इनके गम्स का पेन था, उसके लिए हमने हेक्सीजेल दिया। हेक्सीजेल जो है वो एक ऑइंटमेंट होता है जो कि आपके कोई भी लीजन हो या फिर आपका कोई भी मतलब मुंह में छाले हो गए हो या फिर गम में कोई इशू हो, उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। हमारे सामने एक और केस आया, पेशेंट के जो दांत थे वो सामने से घिसे हुए थे। तो उस केस में जो पेशेंट था वो बोल रहे थे कि उन्होंने आज से 10 साल पहले अराउंड दांतों की सफाई कराई थी, तो उस वजह से वो दांत घिस गए अब जाके। बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इट्स जस्ट कि आपका जो ब्रश करने का तरीका होता है वो भी आपके दांत को घिसता है, आपके टूथ स्ट्रक्चर को डैमेज करता है। तो उस केस में आपको अपनी ब्रश टेक्निक चेंज करनी है। और अगर बहुत ज़्यादा आपको जो दांत है वो घिस चुका है, तो उस केस में हम दांत पे कैप लगाते हैं, अगर आपको उसमें पेन या सेंसिटिविटी नहीं है तो, ताकि वो दांत और ज़्यादा ना घिसे और वो वहीं पे स्टेबल हो जाए। एक और पेशेंट आई थी, उनका एक दांत मिसिंग था और उन्होंने 5 इयर्स पहले कहीं से एक दांत लगवाया था, बट उनको चाहिए था फिक्स। यूजुअली अगर आपको फिक्स दांत चाहिए तो उस केस में आइदर इम्प्लांट ऑप्शन रहता है या फिर आपका फ्रंट और बैक टूथ है, मतलब आगे और पीछे वाला जो दांत है उसका सपोर्ट लेके वो जो खाली जगह होती है वहाँ पे कैप लगती है। यूजुअली 3 कैप लगेगी फिर उस केस में। बट उनका क्या था कि एक दांत ही वो खाली जगह पे लगाया हुआ था और मोनोमर पॉलीमर एक जिससे हम डेंचर बनाते हैं उसको मोनोमर पॉलीमर कहते हैं, तो वो गम में ही चिपकाया हुआ था। तो उसकी वजह से जो वो लेडी थी उसको गम इन्फेक्शन हो रखा था बहुत ज़्यादा, एंड इवन ब्लीडिंग भी हो रही थी। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसा काम कहीं से भी मत करवाइए, क्योंकि ये चीज़ आपको आगे जाके ओरल कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो आपके लिए, अगर आप ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप रिमूवेबल पार्शियल डेंचर लगवा लीजिए, मतलब निकालने चढ़ाने वाला दांत लगवाइए। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप वहाँ पे कैपिंग कराइए, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही आपको बहुत बड़ी ओरल कैंसर जैसी बीमारी दे सकती है। फिर पेशेंट थे जिनको यूजुअली जो लेडीज़ थी उनमें इशू था कि मैम बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है।
सो अगर आपको 2-3 महीने से हेयर फॉल है तो इट मीन्स वो आपका सीज़नल हेयर फॉल है, जो कि अपने आप ही क्योर हो जाएगा। बट अगर आपको ज़्यादा टाइम से इट मीन्स लाइक कुछ केसेस में 1 ईयर या उससे ज़्यादा से हेयर फॉल है, सो उसके लिए आपको जो है बायोटिन टैबलेट्स और आपको सीरम और शैम्पू ये सब चीज़ें करनी होती है, उसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। सो हेयर फॉल में भी आपको देखना होता है कि वो सीजनल है या फिर बॉडी में कुछ डेफिशिएंसी के वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है। था वो था मेलास्मा। मेलास्मा मतलब झाइया जिसे हम कहते हैं। सो उस केस में क्या है कि आप जो है ट्रीटमेंट करा सकते हैं उसको जीएफसी या फिर पीआरपी ट्रीटमेंट। एंड आपको डॉक्टर जो है आपको नाइट क्रीम देंगे एंड सनस्क्रीन एंड टैबलेट्स, ज़रूरत पड़ी तो आपको टैबलेट्स पे भी रखेंगे, लाइक मेडिकेशन पे भी रखेंगे। उसके बाद हो गया था इवनिंग का टाइम, तो तब भी पेशेंट आए जा रहे थे, फिर हमें एंड करना पड़ा अपना ये डेंटल कैंप। सो गाइस, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। एंड यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड जितना हो पाए उतना सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। बाय।